यहाँ कतार लगाकर खड़े हैं, सबकी निगाहें, नजरें इसी रास्ते पर टिकी हुई जहां आपको संत समाज दौड़कर आता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, यहाँ फिलहाल इतने बड़े सिस्टम में नेटवर्क कनेक्टिविटी बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है, तो यहाँ अब नेटवर्क भी वीक होने लगा है। तो अगर कोई आदेश निर्देश है तो मैं अपनी पीसीआर टीम को कहूँगा कि वो मुझे सीधे बताएं यहाँ किस तरह की तस्वीर वो देखना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त नेटवर्क यहाँ जवाब दे चुका है, क्योंकि डेंसिटी इतनी ज़्यादा है। बताया जाता है कि यहाँ पर संगम नोज पर प्रति घंटे 2 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने की कैपेसिटी है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए जब लोग यहाँ अखाड़े के इस रास्ते पर दर्शन करने के लिए रुक जाएं तो कितने लाख लोग यहाँ इस वक्त मौजूद होंगे, इसका बस अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। अच्छा लगा। हाँ कुंभ एठा ना आम दर्शन करके बुड़ करलु, हमको बहुत खुशी लगला। भगवान हमको मंगल रे केंदे बुड़ करैले सेति हमको बहुत खुशी लगला। माँ गंगा माँ को हमारा प्रणाम। आने के बाद सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत पूरे भारत से जो मतलब एकता में अनेकता देखने को मिल रही है, और ऐसे लग रहा है जैसे कुंभ कलश में सब लोग समाहित हो रहे हैं, और उसके बाद जैसे एक कमल दल से फूल निखर कर बाहर आता है, वैसे ही सारे लोग मुझे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, एक कमल के फूल के समान। और हमारे सनातन धर्म में इसकी विशेष महत्ता है, क्योंकि 140 साल के बाद ये कुंभ मेला हमें मतलब देखने को मिल रहा है, और मैं उसका एक हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा। मतलब जैसे आध्यात्मिक अगर आप जगत में देखो तो स्पिरिचुअल लाइफ में इसका बहुत महत्व होता है, तो उस बिहाफ पे मुझे मतलब बता नहीं सकती कैसी फीलिंग है, शेयर नहीं कर सकती। और सब लोग, प्रशासन ने जो व्यवस्था की है ना सर, सच में टचवुड बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, और हर जगह पे पुलिस फोर्स जो है हमारी हेल्प के लिए तैयार है और कर भी रही है। ऐसा नहीं, जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ रही है किसी को भी वो हेल्प कर। आप देख रहे हैं कि हमारी पंचायत श्री निरंजनी अखाड़े की इस छावनी में हमारी पूरी राजसी ठाठ बाट के द्वारा राजसी शाही स्नान की तैयारी हो रही है। और राजसी शाही स्नान देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। आज इस अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति है, सूर्य आज उत्तरायण होंगे, और इस तिथि समय की प्रतीक्षा देश के सभी ऋषि मनीषी और ब्रह्म ऋषि करते हैं। पंचायत श्री निरंजनी अखाड़ा अपने सभी महामंडलेश्वर मंडलेश्वरों के साथ अखाड़ा प्रतिनिधित्व करता हुआ, आचार्य प्रतिनिधित्व करता हुआ अपने अखाड़ों के साथ स्नान करने के लिए निकल रहा है। भारतीय परंपरा में इस स्नान को लेकर के बड़ा कौतूहल रहता है, लोग बड़े आह्लादित भाव रखते हैं। शाही स्नान को, राजसी शाही स्नान को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं। इतिहास गवाह है कि आज के स्नान के समय में हिमालय से जो महात्मा हैं, हिमालय में जो तप करने वाले साधु हैं, वो सब के सब इस तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, और आज के समय में, आज के दिन आकर वो डुबकी लगाते हैं। क्योंकि परंपरा ऐसी रही है अनादिकाल से कुंभ की, महाकुंभ की, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा, मधुसूदनानंद सरस्वती जी के द्वारा, देश और परंपरा के बड़े साधु संत ऋषियों के द्वारा यह परंपरा स्थापित की गई है। और इस परंपरा में आज करीबन 3 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। यह दुनिया का पहला महापर्व है
जिसमें एक स्नान में 4 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। और मैं तो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मेरे अत्यंत प्रिय हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी परम धर्मात्मा है। दोनों सरकार, दोनों बधाई के पात्र हैं, दोनों बधाई के पात्र हैं। महाराज जी, आज जिस तरीके से स्नान की शुरुआत हुई है मकर संक्रांति के दिन, आज ही रथ पे सवार होकर आपके साथ लॉरेन पॉवेल को भी स्नान करने जाना था। क्या है, क्या वो आने वाली है, क्या कहना चाहिए? अब वो उसको स्नान करना है, वो मेरे शिविर में है अभी। उसको थोड़ी सी इसके हाथ में एलर्जी हो गई है, तो वो कभी इतनी भीड़ में नहीं रही। बहुत सरल है वो, बहुत सरल है, बहुत सहज है वो इतनी भीड़ में कभी नहीं रही। और उसको थोड़ी सी हाथ में एलर्जी हो गई है, तो उस कारण जो है वो स्नान में अभी नहीं आई, वो अकेले। तो देखा आपने, स्नान की परंपरा रही है, उसी के बारे में जानकारी दे रहे थे। इसी तरह से अखाड़ों के महामंडलेश्वर यहाँ पहुंचेंगे, उनसे आगे सन्यासी दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हुए नजर आएंगे। ये अलौकिक आध्यात्मिक तस्वीरें भारत की संत परंपरा का प्रतीक। भारत के संतों ने, शंकराचार्य ने एक परिकल्पना की थी धर्म की रक्षा के लिए, तो इसीलिए आप देखेंगे हर अखाड़े में धर्म ध्वजा स्थापित की जाती है, यानी धर्म सत्य सनातन की जय हो, उसकी पताका लहराती है। और उसी सोच के साथ यहाँ अगर लोगों को देखेंगे तो जो यहाँ स्नान के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका जोश इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। यहाँ एक डेडिकेटेड रास्ते को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे संगम क्षेत्र में लगातार यहाँ लोग रुके हुए हैं और एक झलक पाने के लिए यहाँ लोगों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। और अगर सामने मेरे कैमरामैन जूम कर पाएँ, यहाँ ये वो पॉन्टून पुल हैं जहाँ से आपको सबसे पहले अखाड़े आते हुए दिखाई देंगे। वहाँ दूर रोशनी तक पहुँचना मुश्किल है और सबकी निगाहें उस पॉन्टून पुल पर टिकी हुई हैं कि अखाड़ों के लिए जो अगले वाले 2 पॉन्टून पुल रिजर्व किए गए हैं, जो आपके स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में दिख रहे हैं, वो अभी खाली है। सबसे पहले यहाँ सन्यासियों की तस्वीर, नागाओं की तस्वीर, त्रिशूल, भाले, तलवार के साथ संगम की ओर दौड़ते हुए बाबाओं की तस्वीर आपको इसी पॉन्टून पुल पर दिखाई देगी। यहाँ पूरा इलाका आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे जगमगा रहा हो। यहाँ व्यवस्था जो है वो इस तरीके से की गई है कि आपको अंधेरे का कोई प्रभाव ना हो। एम्बुलेंस यहाँ पर है, फायर ब्रिगेड यहाँ पर है, ये सारी व्यवस्थाओं के हिस्से हैं जो चल रहे हैं। और कुल 13 अखाड़े आज स्नान करेंगे। अखाड़ों की परंपरा में 13 अखाड़े हैं, जिनमें जूना अखाड़ा है, अव्वान अखाड़ा है, अतल अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, आनंद अखाड़ा है, महानिर्वाणी अखाड़ा है। तो अखाड़ों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े और उदासीन अखाड़े। शैव अखाड़ों में 7 अखाड़े शैव अखाड़े हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, लोगों से बात करने की अगर हम कोशिश करें, तो एक बार अभी हम उस स्थिति में नहीं हैं कि लोगों से बात कर पाएं, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट के तहत मीडिया को एक स्थान दिया गया है और नीचे जाने के लिए अनुमति नहीं है। लेकिन हम ज़रूर कोशिश करेंगे कुछ देर बाद जनता से बात करें, लेकिन फिलहाल हर हर गंगे के नारे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति है। मैं आपको बता रहा था कुल 13 अखाड़ों के बारे में। यहाँ 3 परंपराएं हैं। शैव संप्रदाय जो शिव की उपासना करते हैं, वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु की आराधना करते हैं, और उदासीन संप्रदाय जो सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। ये यहाँ की स्थिति है। और अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि कुछ देर बाद आपको नीचे जाकर दिखा पाएंगे, ये लोगों से बात कर पाएंगे और किस तरीके से यहाँ लोग उत्साहित हैं वो आपको दिखा पाएंगे। तो ये बड़ी बात है। और आज अपने आप में पहली परीक्षा इस नज़रिए से भी कि कैसे आज शाही स्नान, देखिए
परंपराएं बदल रही हैं, नए नए शब्द बदले जा रहे हैं। इसको अमृत स्नान का नाम दिया गया है, लेकिन चूंकि हमने 2 कुंभ कवर किए हैं तो हमारी जुबान पे अभी भी शाही स्नान चिपक गया है। इस शाही स्नान शब्द के उत्पत्ति का भी एक है, मानो जब साधु आगे चलते हैं और महामंडलेश्वर उनके पीछे अपने रथ पर सवार होते हैं, तो मानो किसी राजा का राजसी ठाठ बाट के साथ सेना निकल रहे हो, ये परिकल्पना थी। इसीलिए इसे शाही स्नान का नाम दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सनातन परंपरा में बदलाव वक्त के साथ होता रहता है, उसी बदलाव को देखने के लिए कहा गया कि भाई अब इसको बदलना चाहिए, शाही नहीं है ये। तो अब अमृत स्नान का शब्द अखाड़ा परिषद की तरफ से स्वीकार किया गया, जो दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ परंपराओं के साथ साथ बदलाव की गुंजाइश है। ओपन टू न्यूनेस, ये भी सनातन का एक स्वरूप है और उसी के तहत अब इसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है। सबकी निगाहें वहां टिकी हुई हैं और यहाँ भक्तों का रैला लगातार आ रहा है। और जैसे ही यहाँ इनका जोश आप देखेंगे, सुबह के लगभग 5:45 बजे हैं, कुंभ के तट पर सर्दी गजब है, लेकिन यहाँ लोग अपनी भगवान शिव के जयकारों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। ये यहाँ की तस्वीरें हैं। तो लगातार यहाँ पर लोगों का उत्साह बना हुआ है, सबकी निगाहें इस रास्ते पर टिकी हुई हैं। और देखिए, जरा मेरे कैमरामैन जूम कर पाएं तो वहाँ अखाड़ों के स्वागत के लिए इतनी भीड़ के बावजूद रंगोली बना दी गई है। वहाँ अगर आप देखेंगे तो एक खुला इलाका है और वहाँ एक रंगोली बना दी गई है, और ये रंगोली अब से कुछ देर पहले दिखनी तक संभव नहीं थी, क्योंकि यहाँ इतनी जनता थी। लेकिन पुलिस का बंदोबस्त है कि जनता को साइड हटाकर किनारे किया गया और अब अखाड़ों के लिए रास्ता छोड़ा गया है और उनके लिए बाकायदा संगम के तट पर रंगोली को सजा दिया गया है। तो ये वो इलाका आप देख रहे हैं, संगम क्षेत्र में इकलौता वो इलाका है जहां कुछ खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, और उसके अलावा यहाँ जबरदस्त भीड़ है। एक भी जगह पर आपको जमीन नहीं दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ जनता दिखाई देगी। मेरे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर ये परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। और कहा जाता है कि कुंभ में बिछुड़ जाते हैं, तो जब आप यहाँ आकर खुद महसूस करेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु आते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। तो मेरे सहयोगी अमित पालित हैं, आपको अमित पालित के पास लेकर चलते हैं। शुक्रिया पवन, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि भोर का ये समय है और धीरे धीरे जो अखाड़े हैं स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी के घाट पर पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में उनके अनुयायी भी इनके साथ नजर आ रहे हैं। धर्म ध्वजा, भगवा ध्वजा, हर कोई अपने इष्ट के नाम को लेते हुए आज के इस खास मौके पर, मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ आपको आप पर विदेशी मूल के लोग भी नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने सनातन में अपने आप को रमा लिया है, सनातन के रंग में रंगे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए 7 समंदर पार से भी यहाँ लोग आए हुए हैं। और देखिए अद्भुत एक संगम है जहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग स्नान करेंगे। जब भी कहीं महाकुंभ होता है या और इस बीच हमारे पास ताज़ा अपडेट आया है कि अटल अखाड़ा पहुंच चुका है संगम के पास, जहां पर वो अमृत स्नान करेंगे। तो यहां पर खास तौर पे जो तमाम अखाड़े हैं, जो साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है और जो आम यहां पर जनमानस है उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरह की यहां पर कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जहां पर भीड़ भाड़ बढ़े और लोग बहुत ही सुगम तरीके से स्नान कर सकें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर नागा साधु हैं वो भी अपने अस्त्र और शस्त्र के साथ पहुँच रहे हैं और माथे पे कहीं पर त्रिकुंड नजर आ रहा होगा जो शिव के भक्त हैं। तो इसके अलावा जो वैष्णव संप्रदाय से आते हैं उनके भी अलग ही यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो ये संगम तट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त मकर संक्रांति के खास पर्व पर ये
अमृत स्नान का आयोजन किया गया है। त्रिवेणी में आज ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों की तादाद में पहले दिन यानी कि जिस दिन पौष पूर्णिमा के दिन यहाँ पर 1,70,00,000 के करीब जो जनमानस थे जिन्होंने स्नान किया था। और आज मकर संक्रांति है, माना जा रहा है आज दोगुना नहीं तिगुना हो सकता है, उससे ज्यादा जो भक्त हैं आज यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगी। इतने ठंड में भी लोग आस्था को लेकर पहुंच रहे, यानी कि ठंड को मात देते हुए लोगों के अंदर आस्था और भक्ति इस वक्त इस तरह से रम चुके हैं कि इस ठंड में भी लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। अभी भी भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं, उससे पहले यहाँ पर खास जो ये मौका है, खास तिथि है आज मकर संक्रांति की। और आप देखिए कितने ही भव्य तरीके से इन रथों को सजाया गया है, जिसमें सवार होकर अलग अलग अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं अपने अनुयायियों के साथ धीरे धीरे संगम के तट पर पहुंच रहे हैं। और एक अद्भुत यहाँ पर छटा नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो सनातनी परंपरा है, सनातनी संस्कृति है, उसका जीता जागता स्वरूप इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये देखिए घुड़सवार नागा दस्ता जो स्नान के लिए पहुंच रहा है। माना यह जाता है कि आज का जो दिन इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना पावन होता है पर्व, कि इस वक्त देवता भी सोचते हैं कि काश वो भी इस वक्त धरा पर होते और त्रिवेणी के इस संगम में स्नान करते हैं। अब सबके जहन में त्रिवेणी को लेकर भी ये बात रही होगी कि आखिरकार क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ का लगना या फिर इस महाकुंभ के आयोजन का लगना। तो युगों से मान्यता चली आ रही है कि गंगा जल अमृत तुल्य है, इसलिए क्योंकि इसमें वही अमृत मिला हुआ है जो युगों पहले समुद्र मंथन से निकला था। और वो मंथन जिसके लिए देवताओं असुरों ने श्रम तो किया था, लेकिन इसी अमृत के पीछे वो ऐसे लड़ पड़े थे कि असुरों को अमृत आखिर मिल ही नहीं सका। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, घुड़सवार नागा साधुओं का ये पूरा दस्ता है जो अपने अस्त्रों के साथ इस वक्त संगम के तट पर पहुंच चुका है। और जहां से भी ये साधु संत गुजर रहे हैं, आप देखिए कि खास व्यवस्था की गई। वहां पर जैसे ही गुजरते हैं उस वक्त उसके बाद यहाँ पर सफाई होती है, झाड़ू लगाया जाता है, ताकि जो हमारे आराध्य हैं, जिनके इतने भक्त हैं, कोटि कोटि जो भक्त हैं, उनके लिए खास तैयारी की गई है, उनको ये खास स्वागत के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देखिए पुलिस के भी पूरे दो दस्ते हैं, घुड़सवार दस्ते हैं, आला अधिकारी हैं, वो भी जो साधु संत पहुंच रहे हैं उनके साथ पहुंच रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो और पूरी तरह से सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के ये अमृत स्नान हो सके। और देखिए एक एक करके जो मंडलियां हैं, एक एक जो टोलियां हैं, धीरे धीरे संगम तट पर पहुंच रही है। जो टोलियां आ रही हैं उनके हाथों में आप बैनर देख सकते हैं, सभी अलग अलग अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग संस्था से जुड़े हैं। और धर्म ध्वजा जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह भी उकेरा गया है, वो भी इस वक्त आपको संगम तट पर नजर आ रहा है। और सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं, मेरे सहयोगी पवन के पास चलते हैं। पवन। बिल्कुल अमित, आपके स्क्रीन पर अब जो दिखाई दे रही है वो धर्म ध्वजा है। सबसे पहले पंचायती अखाड़े का जो आगे नेम प्लेट चली थी, उसके बाद आप देख रहे हैं एक विशाल धर्म ध्वजा, और इसके बाद एक एक करके यहाँ महामंडलेश्वर का रथ आया है गाजे बाजे के साथ। पहला जो अखाड़ा है वो संगम के तट पर पहुंच चुका है और यहाँ गाजे बाजे के साथ बाकायदा एक भव्य तरीके से उनका ये दल पहुंचा है। और सबसे आगे धर्म ध्वजा को रखा गया है जिस पर एक स्वास्तिक का निशान बनाया गया है। और इन्हीं संतों का दर्शन करने के लिए लोग यहाँ लगातार बने हुए थे। और अब देखिए वो एक और जत्था चलता हुआ नजर आएगा घोड़ों पर। पहले अखाड़ों के पास हाथी भी होते थे, लेकिन अब घोड़े हैं तो घोड़ों पर भी कुछ आएंगे, कुछ पैदल चलते हुए आएंगे, किसी के हाथ में त्रिशूल होंगे, नागा आएंगे, सन्यासी आएंगे, वो सब यहाँ पर लगातार आते रहेंगे। ये कड़ी शुरू होने वाली है और अब नागा सभी को आदेश देते हुए कि आप हट जाइए, हमारी धर्म ध्वजा आ रही है।
और इस तरीके से इस पूरे इलाके में सबकी निगाहें इस पथ पर टिकी हुई है जिस पर आप इंडिया टीवी का कैमरा देख पा रहे हैं। धर्म ध्वजा और हर अखाड़े में एक अनुशासन है, पूरी एक अनुशासनात्मक व्यवस्था है। उसी के तहत अब धर्म ध्वजा लहराने के बाद उसे साइड में कर दिया गया है और अब आपको वो दिव्य सनातनी नागा संत दिखाई देंगे जो दिगंबर हैं, अंबर को ही अपना वस्त्र मानते हैं, भभूत को अपने शरीर पर लपेटते हैं। और सोचिए जब ये गंगा में स्नान करेंगे तो ये भभूत धुल जाएगी। एक बार फिर स्नान करने के बाद वो भभूत को धारण करेंगे और उस भभूत के लेप के बाद फिर यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने शिव के स्वरूप को स्वीकार किया है, अपना पिंडदान खुद किया है, जीवन मरण के चक्र से पार हुए हैं और इसीलिए वो नागा साधु कहलाए। और नागा अब आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगे होंगे आपको, एक एक कर वो आगे यहाँ आ रहे हैं। आपको बता दें, आने का मार्ग है अलग और जाने का मार्ग है अलग। तो अब देखिए, अब साधुओं का आना शुरू हो गया है। यहाँ पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है, व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करती हुई। और अगर आप देखेंगे तो नागा साधु अपर संगम मार्ग से पहुंच रहे हैं और कुछ साधु यहाँ से आ रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये लोअर संगम मार्ग है, यहाँ से नागा साधु वापस जाते हुए आपको दिखाई देंगे। जन समूह या कहें कि नागा बाबा शरीर पर लपेटे हुए अपनी भभूत को आगे बढ़ चुके हैं संगम की ओर। अपने आप में चमत्कारिक, प्रभावित करने वाला, दैविक, अलौकिक ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। यहाँ आपको महामंडलेश्वर का विशाल रथ भी दिखाई दे रहा है। ये शाही रंग है जो इसको शाही स्नान की परिभाषा देते हैं। सबसे पहले धर्म ध्वजा, उसके बाद सबसे आगे नागा साधु अपने शरीर पर भभूत लपेटे हुए आगे बढ़ चले हैं। सबके पास एक पोटली है और पोटली में फिर भभूत है। यहाँ गंगा स्नान करेंगे, त्रिवेणी पर प्रयागराज में कुंभ स्नान करेंगे और उसके बाद वो आगे चले जाएंगे। बहुत से साधु यहाँ धर्म दंड के साथ पहुंचे हैं। सब साधुओं के अपने अपने अस्त्र शस्त्र हैं। किसी के पास धर्म ध्वजा है तो किसी के पास धर्म दंड है, किसी के पास त्रिशूल है तो किसी के पास तलवार है, कोई नागा है तो कोई वस्त्रधारी है। ये अलग अलग संत परंपराओं के संत आपको दिखाई दे रहे हैं। गले में फूल मालाएं, चेहरे पर तेज त्याग, तपस्या का तेज जो उन्होंने वर्षों की तपस्या में अर्जित किया है। ये तस्वीरें हमारे कैमरे पर आप देख सकते हैं। फूलों से अपने मुकुट को सजाया है, मुकुट को बनाया है, मानो ये जश्न हो, उत्सव हो सनातन का। और वो दोनों हाथ हवा में उठाकर गंगा की तरफ दौड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जोश और उत्साह देखने का लायक। सबसे पहले धर्मदंड के साथ साधु और उसके बाद आपको नागा साधु अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पुष्प वर्षा उन पर की जा रही है और आशीर्वाद के तौर पर जो इनके पथ के दोनों ओर भक्तजन खड़े हैं, सनातन प्रेमी खड़े हैं, जो इनके दर्शन
पूजन के लिए यहाँ आए थे वो यहाँ खड़े हैं और उनके ऊपर आशीर्वाद के तौर पर जो माला गले में है साधु उतार कर दे देता है। त्याग की प्रतिमूर्ति यहाँ पर नागा साधु, न तन पर कोई कपड़ा है और अगर किसी ने आदर स्वरूप माला दी है वो भी आशीर्वाद स्वरूप वापस भक्त जनों को लौटा दी है। संत परंपरा की अनूठी तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं। लगातार ये रेला चला आ रहा है। ये सन्यासियों का रेला दोपहर 12:20 तक कुछ इसी अंदाज में चलता रहेगा। ये धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही नागा सन्यासी त्रिवेणी की तरफ पहुंचते हैं तो वो दौड़ लगाना शुरू करते हैं, मानो मां गंगा को आलिंगन करना चाहते हो, चरण स्पर्श करना चाहते हो, स्नान करना चाहते हो। धर्म ध्वजाएं, ये पताकाएं आसमान में लहराती हुई और यहाँ का तापमान इस वक्त 2, 3, 4 डिग्री हो सकता है, लेकिन सर्दी शायद नहीं, दैविक अलौकिक अनुभूति शायद इसी को कहा गया है जो हम महसूस कर पा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इन तस्वीरों के जरिए आप भी वो महसूस कर पा रहे हो। ये साधुओं का वो सैलाब, वो साधुओं की सेना जिसकी परिकल्पना शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य की परिकल्पना को सदियों से चलाया है। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने 800वीं शताब्दी में मठों की स्थापना की, उसके बाद अखाड़े बनाए गए, लेकिन सोचिए जैसे एक अनवरत तरीके से सनातन धर्म चला आ रहा है वैसे ही ये परंपरा भी चली आ रही है। तकनीक बदल गई है, लोगों का रहन सहन बदल गया है, लेकिन सनातन की परंपरा, सनातन का विश्वास, सनातन के तौर तरीके कुछ इसी तरीके से लगातार यहाँ बने हुए हैं। सबकी निगाहें नागा साधुओं पर देखना चाहते हैं। तस्वीरें, ये आपके स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक बड़ा सा पोस्टर है जो उनकी पहचान है, अखाड़े का पहचान दिखाता है, और उसके बाद जब वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले नागा साधु, वो नागा साधु जो अपना सर्वोच्च त्याग कर चुके हैं, धर्म के पथ पर अपने आप को त्याग कर चुके हैं। अखाड़े की जो परिकल्पना थी वो अखाड़े की परिकल्पना भी यही थी कि जो धर्म के लिए सब कुछ त्याग करके सन्यासी दोनों हाथों को हवा में उठाकर अपने त्रिशूल को लहराते हुए आगे बढ़ चले हैं। इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सचमुच विहंगम दृश्य। ये तस्वीरें न सिर्फ देश भर के सनातन प्रेमियों को आकर्षित करती हैं, बल्कि ये तस्वीरें आकर्षित करती हैं विश्व भर को। उनके लिए अपने आप में सरप्राइज है। बड़ी बात यह है कि नागाओं का एक बड़ा जनसमूह यहाँ पर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नागा साधु सबसे आगे आपको नजर आ रहे हैं, उसके बाद सन्यासी। इनके चेहरे का तेज देखिए और अंदाजा लगाइए इस वक्त मौसम क्या है। आप अपने गर्माहट भरे कमरे से इन तस्वीरों को जब देख रहे हैं तो अंदाजा लगाइए किस तरीके से दिगंबर होकर
निर्वस्त्र होकर नागा साधु अपने आगे बढ़ चुके हैं। नागा साधु के बाद अब सन्यासी, साथ में अपनी धर्म ध्वजाओं में आप विशेष तौर पर देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के धर्म ध्वज दिखाई दे रहे हैं। प्रभु श्री राम, जय श्री राम की तस्वीर है और नारे लग रहे हैं। और अब ये यहाँ रेला आगे बढ़ चुका है। एक बार और अब संप्रदाय को मानने वाले लोग आगे आ रहे हैं। देखिए, हर अखाड़े के अनुयायी यहाँ पहुंचे हैं और जो यहाँ पीठाधीश्वर होता है, शंकराचार्य यहाँ स्नान करने के लिए आता है तो वो पालकी पर आता है। और अब इसमें कुछ भीड़ भी यहाँ पर शामिल होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें सचमुच अद्भुत, अलौकिक तस्वीरें। यहाँ पर लगातार रेला चला आ रहा है। तो आप समझेंगे कि किस तरीके की यहाँ स्थिति है। लगातार ये रेला आगे बढ़ा जा रहा है, जिसमें महामंडलेश्वर हैं, उनके सर पर आप एक छतरी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा बाकी सब धर्म ध्वजाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टॉप एंगल तस्वीरें आप देखिए, धर्म ध्वजाओं के साथ आगे बढ़ते हुए आपको सिर्फ साधुओं की शिखाएं यहाँ पर नजर आएंगी। एक लंबा सैलाब, पहला अखाड़ा यहाँ पहुँच चुका है। इनको स्नान करने के लिए यहाँ एक घंटे का वक्त मिलेगा और उस 1 घंटे के वक्त के बाद अब आपके स्क्रीन पर दूसरे अखाड़े का प्रस्थान दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको ट्रैक्टर और रथ दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि वो अखाड़ा परिसर से निकल चुके हैं। उसके बाद संगम तट पर अमृत स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके मन में अंदाजा होगा कि प्रशासन किस तरीके से बताता है कि कितने करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो आपको बता दें कि संगम एरिया की तस्वीरों को एनालाइज किया जाता है कि कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में औसतन कितने लोग हो सकते हैं। और अब यहाँ देखेंगे तो अगला जो अखाड़ा है उसके प्रतिनिधि आ चुके हैं। महामंडलेश्वर आगे आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर छतरी के साथ आईबीसी यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं। अब दूसरे अखाड़े के, या कहें कि पहले महानिर्वाणी अखाड़े के ही दूसरे महामंडलेश्वर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ उनके रथ के लिए विशेष पार्किंग है, यहाँ उतरते हैं, रथ से स्नान करते हैं, लेकिन बाकी साधु संत पैदल चले आते हैं। छतरी के नीचे यहाँ आपको महामंडलेश्वर दिखाई देंगे और उनके अनुयायी आगे का रास्ता साफ करते हुए आपको कुछ भगवा वस्त्रों में दिखाई देंगे, कुछ सफेद वस्त्रों में दिखाई देंगे। हर एक अपने ग्रुप की अलग धर्म ध्वजा है, किसी की पीली धर्म ध्वजा है, किसी की केसरी धर्म ध्वजा है। और ये धर्म ध्वजा यहाँ संगम की तेज सर्द हवाओं में लहराती हुई नजर आ रही है। निरंजनी, माफ कीजिएगा, शंकराचार्य ने जब मठों की स्थापना की थी, अखाड़ों की स्थापना की थी, तो उसके पीछे की यही सोच रखी गई थी कि धर्म ध्वजा यूं ही लहराती रहे सनातन की। और वही धर्म ध्वजाएं यहाँ आप सनातन की लहराती हुई यहाँ देख सकते हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ संतों का दर्शन, संतों के आशीर्वाद के साथ खड़े हैं। और ये सिलसिला जो सुबह 6:05 पर शुरू हुआ है, दोपहर 12:20 तक अनवरत चलता रहेगा। इस तरह का आयोजन, इसको ठीक ठाक रख पाना, व्यवस्थित तरीके से रख पाना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अब ये तस्वीरें स्नान की आनी शुरू हो गई हैं। संतों ने स्नान करना शुरू कर दिया है। वो संगम के किनारे की तस्वीरें अब एक के बाद एक रेला साधुओं का चला जाता है संगम त्रिवेणी की ओर।
एक के बाद एक महामंडलेश्वर धर्मगुरु आगे बढ़ते जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें यहाँ पर अलग अलग गुरु, उनके चेले, लेकिन एक अखाड़े का प्रतिनिधित्व, ये तस्वीरें यहाँ से आ रही हैं। मेरे सहयोगी अमित पालित अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये बहुत ही मनमोहक दृश्य इसलिए लगता है क्योंकि सदियों से जो परंपरा चली आ रही है आज भी उसी तरह और उसी अंदाज में आज भी उसे यहाँ पर लोग मना रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो जनसैलाब हो ये बताने के लिए काफ़ी है कि वक्त के साथ जो हमारी सनातनी परंपरा है, जो संस्कृति है, और मजबूत होती जा रही है। यानी कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो सदियों से हमारी परंपरा चली आ रही है, उसको आगे ले जाने के लिए उसके ध्वजावाहक बनकर आज इस कुंभ में नज़र आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह से सनातनी ध्वजों के साथ एक के बाद एक जो अखाड़े हैं अपने अनुयायियों के साथ, अपने भक्तों के साथ धीरे धीरे बढ़ते चले हैं इस वक्त संगम घाट पर। और आज के इस पावन तिथि में मकर संक्रांति के पर्व पर ये अमृत स्नान किया जा रहा है, जहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, नेपाल से आए हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं। जहाँ भी पूरे दुनिया में सनातनी रहते हैं उनके लिए आज का ये दिन बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महाकुंभ का ये वक्त है। और महाकुंभ के दौरान जब आप मकर संक्रांति की तिथि पर ये अमृत स्नान करते हैं तो आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो सदियों से लोग इंतज़ार कर रहे थे वो पर्व आ चुका है, वो खास तिथि आ चुकी है। और इस खास तिथि के लिए ही आप देखिए इतनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, जहां आपको आम लोग नज़र आ रहे होंगे, जहां पर आपको खास भी नज़र आ रहे होंगे। लेकिन संगम में जिस तरह से जब गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है और उसके बाद एक धारा निकलती है, उसी तरह से हर ओर से आए सनातनी जब महाकुंभ में पहुंचते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातनी ही दिखते हैं। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं अमृत स्नान से ठीक पहले की तस्वीर है, जहां पर एक के बाद एक अखाड़े अपने अनुयायियों के साथ इस वक्त पहुंच रहे हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो इस वक्त चुनौती है वो सुरक्षा कर्मियों के पास है, क्योंकि आज के अमृत स्नान को सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें यूपी पुलिस मौजूद है, जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। और एक एक अखाड़े के साथ एक एक जो दस्ता है यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों का, उनको संभालते हुए उनको सुचारू ढंग से एक एक करके आगे संगम घाट की ओर ले जाया जा रहा है, ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की अव्यवस्था ना पैदा हो, किसी भी तरह की अफरा तफरी ना हो। और जो आम जनजीवन में लोग मौजूद हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। देवाना द्वादशो ही भीमत्य द्वार दश्व तस्सरे जयंते कुंभ पर्वाणी तथा द्वादश संख्या, अर्थात देवताओं के 12 दिवस नरलोक में 12 वर्ष होते हैं। और यही वजह है कि प्रति 12 वर्ष के पश्चात कुंभ में स्नान करने के लिए ये महाकुंभ होता है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत विहंगम तस्वीरें जो इस वक्त इंडिया टीवी आप तक पहुंचा रहा है। जो लोग घरों में हैं, जो प्रयागराज नहीं जा पाए हैं, उनके लिए ये तस्वीरें हैं, उनके लिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि आपकी जो सनातनी परंपरा है उसके जो ध्वजावाहक हैं वो इस वक्त प्रयागराज में आपकी उसी सनातनी परंपरा को जो करोड़ों साल से विद्यमान है इस धरा पर, उसे आज भी संजोए हुए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने जड़ के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें। और यहाँ पर नागा साधुओं का एक और दस्ता आप देख रहे हैं। हर दस्ते में आपको एक अलग अलग वेश नज़र आएगा, एक अलग अलग स्वरूप नज़र आएगा, जो उन्हें दूसरे अखाड़े से अलग करते हैं। तो निरंजनी अखाड़े के भी स्नान का समय आ गया है और निरंजनी अखाड़े में मौजूद अलग अलग
जो यहाँ पर महामंडलेश्वर हैं वो अपने भक्तों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ अब संगम तट पर पहुँच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हर एक अखाड़े में आपको अलग अलग महामंडलेश्वर भी नजर आएंगे, नागा साधुओं का दस्ता भी नजर आएगा, कुछ वेशभूषा इनकी अलग होती है, लेकिन सबकी जो एक कड़ी है जो जोड़ती है एक दूसरे को, वो है हमारी वो ऐतिहासिक पौराणिक परंपरा, सनातनी परंपरा। और यहाँ पर देखिए एक और अखाड़े में मौजूद अलग अलग जो महामंडलेश्वर हैं वो अपने अनुयायियों के साथ धीरे धीरे संगम तट की ओर बढ़ चले हैं। तो गंगा द्वारे प्रयाग च धारा गोदावरी तटे कलश खोई योगे प्रचंते शंकरादिभि, अर्थात गंगा द्वार यानी हरिद्वार, प्रयाग यानी प्रयागराज, धरा यानी उज्जैनी और गोदावरी यानी नासिक, इन सभी स्थानों पर प्रति 3 वर्ष बाद कुंभ का योग लगता है और लगभग 12 वर्ष बाद एक एक स्थान पर कुंभ महामेला का आयोजन होता है। और इस बार प्रयागराज में 144 साल बाद ऐसी तिथि आई है जहां पर यह महाकुंभ लगा है। हमारे साथ पवन जुड़े हुए हैं जो लगातार हमें सीधे प्रयागराज से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इस महाकुंभ की जो छटा है वो जो देख पा रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार फिर से पवन आपके पास लौट रहे हैं, तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत हैं, एक एक करके देख रहे हैं कि जो अखाड़े हैं अब त्रिवेणी की ओर पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों को हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं शायद उतने अच्छे तरीके से शब्द हमारा साथ ना दें। माना जाता है जैसे ही संत परंपरा का जिक्र होता है तो पुरुष संत की एक छवि नजर आती है, लेकिन हमने यहाँ महिला संतों का एक ग्रुप जाते हुए देखा और अब महिला संत भी यहाँ गंगा की तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सब अपने निर्धारित समय में स्नान को पूरा कर लेना चाहते हैं। ये दिव्य स्नान है, मान्यता है, कोहरा बरस रहा है, लेकिन भक्त इस कोहरे को यहाँ अमृत वर्षा के तौर पर देख रहे हैं। सुरों और असुरों के बीच जब यहाँ अमृत कलश को लेकर झगड़ा हुआ तो कुछ बूंदें यहाँ टपकी थी और उस अमृत को यहाँ मौजूद करोड़ों सनातनी भक्त महसूस कर पा रहे हैं। एक के बाद एक यहाँ, अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए तो रथ सज चुके हैं। यहाँ आकर जो रथ लगे हैं वो सभ्यता या कहें कि सनातन के वैभवता को दिखाते हैं, नागा साधु सनातन के त्याग को दिखाते हैं। ये परंपरा अपने आप में एक ऐसी परंपरा जो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये तेज है साधुओं के चेहरे का, जिनके सामने आप आए तो आपको महसूस होगा कि हाँ, इन्होंने जीवन में सचमुच त्याग किया है। और त्याग के रास्ते सनातन की परंपरा में 2 अहम मूल्य हैं। सत्य ही सनातन है, यानी सत्य को सबसे बड़ा माना गया है। और यहाँ सनातन चिर अंदाज में ना जिसका कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, मानव सभ्यता का स्वरूप, सबसे पुराने धर्मों में से एक सनातन धर्म और उसका वैभव। यहाँ प्रशासन के लिए भीड़ को काबू रखना बड़ी चुनौती, लेकिन सोचिए किस तरीके से लाखों करोड़ों भक्त इस रास्ते के दोनों तरफ ऐसे जम गए हैं मानो मूरत हो, सामने प्रभु भगवान की सूरत हो। ये भाव यहाँ पर लोगों के चेहरे पर है और सभी साधु संतों पर की निगाहें टिकी हुई हैं। गजब तस्वीरें, ये तस्वीरें ऐसी हैं, ये अनुभव ऐसा है, इसको महसूस करने के लिए आपको यहाँ होना चाहिए। और अगर आप यहाँ नहीं हैं तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है इन तस्वीरों को आप तक पहुँचाने के लिए। पहला अखाड़ा इस वक्त स्नान कर रहा है, स्नान की तस्वीरें यहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं और यहाँ एक के बाद एक रथ आते हैं। तो सोचिए किस बड़े स्तर की प्लानिंग होगी कि महामंडलेश्वर और बड़े बड़े पीठाधीश्वर यहाँ आते हैं। और आपके स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। निरंजनी अखाड़े का
जो शिविर से निकल चुका है और महानिर्वाणी अखाड़े का अमृत स्नान इस वक्त चल रहा है। स्नान की तस्वीरें देखिए, इनके चेहरे का भाव देखिए, उद्घोष देखिए और एक के बाद एक अपने वैभव को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर सनातनी सब पहुँचते जा रहे हैं। ये सचमुच की गजब तस्वीरें हैं और ये देखिए महामंडलेश्वर हाथ उठाकर अभी सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, ये सभी, इनको न किसी ने बुलाया है न कोई निमंत्रण भेजा है, बस महाकुंभ का मुहूर्त देखा और सब प्रयागराज की इस पुण्य भूमि पर अमृत वर्षा का अनुभव करने के लिए दौड़े चले आए। ये तस्वीरें अखाड़े के इष्ट देव कपिल मुनि है, महानिर्वाणी के मुख्यालय इनका प्रयागराज में है और अब एक एक कर यहाँ महामंडलेश्वर आगे आ रहे हैं। इनके लिए बाकायदा रथ की व्यवस्था है, रथ पार कर दिए जाते हैं, वहां से नीचे उतरते हैं और त्रिवेणी संगम में दौड़ते हुए चले जाते हैं। ये तस्वीरें सचमुच मनोहर तस्वीरें, शानदार तस्वीरें। और अब पहले अखाड़े का स्नान चल रहा है, जबकि दूसरे अखाड़े की पेशवाई जिसको कहा जाता है वो हो गया है। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।